हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 100 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इमोशनल और सैड था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि किस प्रकार सुदामा जी जब खीर लेकर आ रहे थे तो उनके भाग्य में नहीं थी तो वो गिर गई। जिसके भाग्य में थी वो किसके भाग्य में थी वो आपने कुत्ते देखा। के भाग्य में थे, उसे मिल उसके गए। तो कृष्णा जी ने रुक्मणी जी को बताया कि जब हम मतलब कि जब किसी की नीयत ही ये है तो उसको हम बचाने के लिए कुछ उस पर करते हैं, उसको चेंजेस करते हैं, लेकिन नीयत ही वही है जो हो के रहना है। बट द गुड थिंग इज लास्ट में हमने देखी कि कृष्णा जी जो रुक्मिणी जी से कह रहे कि अब सुदामा जी के में इसके कल्याण का समय आ आ चुका चुका है, है। तो बिल्कुल। गाइस वो जानते हैं वो किस तरह आ चुका है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। प्रभु, आपका सुदामा महान है। हाँ, हाँ बिल्कुल। देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। मन से वैरागी होकर भी वो घर गृहस्थी का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसके चारों ओर असंतोष ही असंतोष है, फिर भी सुदामा विचलित नहीं होता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। हाय हाय हाय। प्रभु, पृथ्वीलोक तो मोह का माया जाल है। हाँ सुदामा को इस माया जाल का मोह नहीं हुआ? देवी, सुदामा निर्मोही है। किसी भी मोह का उसे मोह होगा कैसे? फिर भी वो देखो, उसके लिए एक नया मोह जाल पालकी में बैठकर आ रहा है। मोह। ये कौन है मोहसिन भाई? ओम भगवती भिक्षाम देहि। रुको रुको रुको, पालकी रोको। सुदामा, 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 हाँ? सुदामा। ये कौन है गाइस? आओ आओ। अरे चक्रधर, तुम? हाँ ब्रदर। हाँ, मैं चक्रधर, तुम्हारा मित्र। हाँ चक्रधर, तुम्हें पालकी में देखकर संतोष हुआ मित्र। और तुम्हें झोली फैलाकर भिक्षा मांगते हुए देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ मित्र। हो। चक्रधर, मैं कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण हूं। पूजा पाठ करके यजमान जो दक्षिणा देगा वो लेना ब्राह्मण का धर्म है चक्रधर। 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगता हूं और ये उचित है। अगर छठे घर में जाकर भिक्षा मांगता तो अधर्म होता, और ये तो मैं करता ही नहीं हूं। क्या बात है यार। चक्रधर, पहले तुम भी मेरी तरह मेरे साथ 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे। तुम भी मेरी तरह पूजा पाठ करते थे। परंतु अब मैं तुम्हारी तरह भिक्षा नहीं मांगता सुदामा। तुम खुद ही देख लो, तुम में और मुझ में कितना अंतर है।
कितना फर्क है। आज मुझे पालकी का सम्मान प्राप्त है और तुम आज भी 5 घरों के सामने झोली फैलाकर ओम भगवती भिक्षाम देहि मंत्र का जाप करते हो। ब्राह्मण का यही धर्म है चक्रधर। धर्म अधर्म की बातें करते रहोगे तो कुछ भी नहीं पा सकोगे। मेरी ओर देखो, मैं सिर्फ राजा के दरबार में हाथ फैलाता हूं। आज मैं और मेरा परिवार सुखी है। तुम भी मेरी बात मान लो, दरबार में हाजिर हो जाओ और राजा के गुणों का वर्णन करो और सोने की मोहरों की दक्षिणा प्राप्त करो। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। और तुम्हारा प्रारब्ध बदलने का चमत्कार ये सोने की मोहरें ही कर सकती हैं। जैसे तुम्हारा प्रारब्ध सोने की मोहरों ने बदला है। तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। नहीं नहीं चक्रधर, सोने की मोहरों से तुम्हारा प्रारब्ध नहीं, तुम निश्चित ही बदल गए हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि राजा ईश्वर का अंश होता है परंतु ईश्वर नहीं होता। ये बात, इसलिए ईश्वर का गुणगान करो, राजा का ईश्वर की भक्ति करो। लोगों को भक्ति योग का मार्ग दिखाना ही ब्राह्मण का धर्म है। अब ये बातें उसको बुरी लग रही। राजा के सामने सोने की मोहरों के लालच में हाथ फैलाना ब्राह्मण का धर्म नहीं है चक्रधर। सुदामा, भावना के सपने मत देखो, कुछ सांसारिक ज्ञान की बातें करो, सांसारिक ज्ञान की बातें। मैं ज्ञान की ही बातें कर रहा हूं चक्रधर। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्म जानता है, इसलिए उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो ब्रह्म जानता है, इसलिए किसी भी राजा के दरबार में ब्राह्मण का स्थान गुरु के पद पर होता है। वो राजा की झूठी प्रशंसा करने वाला भाट नहीं होता है। राजा को शिक्षा देना ही ब्राह्मण का धर्म है। यदि राजा की प्रशंसा करने के लिए ब्राह्मण राजा के पास जो गुण नहीं है उनका गान करने लगे तो ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सुदामा, कदाचित इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में मृत्यु तक भिक्षा मांगते हुए जीना लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। चलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लेकिन यार सुदामा जी ने क्या बातें किया, मजा आया। श्री कृष्ण क्योंकि वो भी पहले सुदामा जी की तरह ब्राह्मण ही था ना। कृष्णा श्री कृष्णा उनकी पत्नी के लिए तो बचे ही नहीं। त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वदीयवस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समको भूत्वा गृहाण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रसीद परेश्वर।
जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गौ माता। अरे धेनु को कैसे भूल गया। मैं धेनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं। पत्नी का हिस्सा कैसा इम्तिहान है। असल में बहुत जोर की भूख लगी थी। वो तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। यार इसका हर पार्ट इमोशन भाई इमोशनल है, हर पार्ट ही इमोशनल है। देखें कितनी की प्रतीक्षा ली जा रही है सुदामा जी की कि अभी जब वो भोजन करने बैठे भी हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी कि मैं दीनू के बारे में भूल ही गया। और दीनू कौन है? वो एक गाय है, गौ माता कह लें आप उसको। और आपने देखा कि जब सुदामा जी की पत्नी सारों में खाना तकसीम कर रही थी, बांट रही थी, दे रही थी उनको, तो उन्होंने जब सारों को दिया, जब अपनी बारी आई उनकी तो वो बर्तन ही खाली था। तो तब उन्होंने सब्र कर लिया। उसके बाद सुदामा जी ने जब दीनू की आवाज़ सुनी वो अपना खाना उनको देने चले गए। और उससे पहले की बात देखो कि उनको जो मित्र मिला है, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये कौन है पालकी में जो सुदामा जी को भी जानता है। तो वो सुदामा जी की तरह ही ब्राह्मण था भाई। पर वो अपने राजा की जय जयकार करते करते यहाँ सोने की मुंदराएं ले रहा है, वो सारी याशियां वगैरह कर रहा है और झूठी प्रशंसा कर रहा है। उनके नक्शे कदम पर चलने की अनुमति दे रहा था। तो मुझे ऐसी कोई भी झूठी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है कि जब एक चीज है नहीं मैं उसकी जय जयकार क्यों करूं। सिंपल बात उन्होंने कही कि भगवान का अंश है राजा, स्वयं भगवान नहीं है। तो तुम क्यों मांगते हो उनसे, क्यों झूठी प्रशंसा करते हो? तो यही वो सारा कुछ समझा रहे थे। लेकिन यार क्या कमाल की बातें की सुदामा जी ने, मज़ा आ गया। और एंड में जो इमोशनल हुए हम सुदामा जी की पत्नी को देखकर कि यार बर्तन खाली और फिर भी वो देने जा रहे हैं उनको। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।